मामूली विवाद में दो भाइयों ने मिलकर दोस्त की कर दी थी गोली मारकर हत्या। फिर घटना को गुमराह करने दिया था दुर्घटना का रूप। दोनों आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। वारदात के बाद युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे आरोपी। बता दें कि रीवा शहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने बादल बंसल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। महज मामूली सी कहासुनी में दोनों भाइयों ने अपने दोस्त बादल को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और वारदात के बाद आरोपी युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे। इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 अप्रैल की रात्रि अज्ञात लोगों द्वारा एक युवक को बेहोशी की हालत में घायल अवस्था में अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे, जिसकी 11 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। युवक की पहचान का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोग सिटी कोतवाली थाने में गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो कोतवाली पुलिस द्वारा घायल अज्ञात युवक की तस्वीर उन लोगों को दिखाई गई तो युवक की पहचान बादल बंसल निवासी गुड़ चौराहा के रूप में की गई। वहीं जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने बादल बंसल को मृत घोषित कर दिया। वहीं पीएम रिपोर्ट के बाद युवक को गोली मारकर हत्या किए जाने की बात भी निकलकर सामने आई, जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एपी सिंह ने हत्या का मामला दर्ज कर संदेहियों की तलाश की। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक बादल बंसल के दोस्त प्रियंशु गुप्ता और उसके भाई प्रतीक गुप्ता को पूछताछ के लिए थाने लाया। पूछताछ के दौरान दोनों भाइयों ने बादल की हत्या गोली मारकर करना कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि दोनों भाई सहित बादल आपस में अच्छे दोस्त थे और 9 अप्रैल की रात्रि तीनों लोग बाइक से पहले रानी तालाब गए, जहां से फार्म हाउस गए और इसी दौरान तीनों नशे में थे और मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान बादल ने पिंटू के साथ मारपीट कर दी। इसी बात से आक्रोशित होकर प्रियंशु ने कट्टा निकालकर बादल के सर पर गोली मार दी और वारदात को दुर्घटना साबित करने के लिए दोनों भाई बादल को उठाकर अस्पताल में छोड़ आए। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हजारी मोहल्ले में 9 तारीख की रात्रि में 11:30 बजे के आसपास से कोई घटना घटी थी। उसका नाम तो स्टार्ट में क्लियर नहीं हुआ था। उसको 2 लोग ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे घायल अवस्था में। उसको पीछे की तरफ चोट लगी हुई थी, उसके सिर का कुछ हिस्सा गायब भी था। अज्ञात में उसको इलाज के दौरान भर्ती कराने के बाद लोग उसका इलाज करा रहे थे और उसके बाद फिर 11 तारीख को थाने में उसके परिजन जो घायल था उसके परिजन आते हैं और कहते हैं गुमशुदा है, मिल नहीं रहा 2 दिन से। तो पुलिस ने पहचान लिया कि घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है तो उसको भेजा जब वहाँ तो 11 तारीख को ही जब उसके परिजन उसको देखने गए तो इलाज के दौरान उसकी 11 तारीख को मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसका पीएम हुआ। पीएम के बाद ये क्लियरिटी आई कि उसको कोई गन शॉट की इंजरी थी। उसके बाद से पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया और उसके बाद थाना प्रभारी उनकी टीम के द्वारा आरोपियों की पतासाजी के लिए सघन प्रयास किए गए, जिसमें से पूछताछ के दौरान 2 आरोपियों की उसमें संलिप्तता आई, जिसमें एक प्रियंशु गुप्ता जिसके द्वारा वो उसको कट्टे से फायर करके चोट पहुंचाई गई थी, जिसके कारण से उसकी मौत हुई। और उसके मौत को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसके भाई प्रियंशु गुप्ता के भाई ने सहयोग करके दोनों उसको लेके हॉस्पिटल गए थे। उन दोनों लोगों के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके उसके विवेचना में उनका खुलासा करके उनको अरेस्ट कर लिया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या का कारण छोटा सा विवाद है। ये दोनों आपस में साथ थे। पहले मेले गए, कुठलिया गए, वहाँ से फिर फार्म हाउस पे गए, उसके वहाँ मंदिर वगैरह में रहे, बागवान के पास बैठे। उसके बाद वापस आए। सारे के सारे लोग नशे में थे। तीनों की स्थिति बहुत ज़्यादा वैसी थी नशे में। उसी नशे के बीच में इनका विवाद हुआ और जो मृतक था बादल बंसल उसमें गाली गलौज कर दी उसको प्रियंशु गुप्ता को। तो प्रियंशु गुप्ता ने मना किया गाली देने से। उसके बाद जब उसने मना किया तो बादल ने उसको मारपीट कर दी, 2-4 चाटा मार दिए। तो वो गुस्से में आकर उसने उसको कट्टे से फायर कर दिया, जिसके कारण से उसको चोट लगी थी और उसी चोट के कारण उसकी मौत हुई।